जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू विंग्स ऑफ लर्निंग। और आज का हमारा टॉपिक होगा कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यानी कि कोलबर्ग ने एक नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि हम सोसाइटी में रहने के लिए क्या होना चाहिए, हमें हमारी मोरल वैल्यूज जो हैं वो सही होनी चाहिए। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि मोरालिटी से आप क्या समझते हैं। मोरालिटी से आप क्या समझते हैं? तो अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि मोरालिटी से हम क्या समझते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई सोसाइटी ने कुछ क्या बनाए हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं। ठीक है। और हमें समाज में रहने के लिए वो रूल्स और रेगुलेशन क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। ठीक है। अगर हमें समाज में रहना है और अच्छे से रहना है, सो दैट कि हमें हमारे आसपास के सोसाइटी के लोग हमें ये ना कहें कि ये आदमी अच्छा नहीं है या ये इंसान अच्छा नहीं है, तो हम वो सारी चीजें फॉलो करते हैं जो सोसाइटी ने अपनी नजर में अच्छा होने का डेफिनेशन दिया है। ठीक है। तो आज इसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में क्या कहा था। चलिए देखते हैं वन बाय वन। दिस इज ऑल अबाउट मी। तो आ जाते हैं हम लॉरेंस कोलबर्ग पे। तो लॉरेंस कोलबर्ग जो थे वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है। और उन्होंने अपनी एक थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट दी है। ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जीन प्याजे की ही थ्योरी को थोड़ा सा और काम किया और उसमें और कुछ रीजनिंग, कुछ मोरल वैल्यूज उन्होंने ऐड किया। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक्सपैंडिंग ऑन जीन प्याजे वर्क, कोलबर्ग proposed दैट मॉरल रीजनिंग द फाउंडेशन फॉर एथिकल बिहेवियर। ठीक है। उन्होंने, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हम इस थ्योरी को जेंडर बायस थ्योरी कहते हैं। ठीक है। इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? जेंडर बायस। जेंडर बायस हमने क्यों कहा? क्योंकि इस सैंपल में सिर्फ मेल्स लिए गए थे, सिर्फ मेल्स कंसीडर किए गए थे, नो फीमेल वॉज कंसीडर्ड। क्योंकि ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट ही इन्होंने किस पे किया? ये एक्सपेरिमेंट ही सिर्फ मेल्स पे हुआ, फीमेल्स पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं, इसलिए हमने इस थ्योरी को जेंडर बायस भी कह दिया। और जेंडर बायस थ्योरी ये कहा किसके द्वारा गया था भाई? वो एक लेडी थी, कैरल गिल्गन। ठीक है। कैरल गिल्गन जो थी, उन्होंने कहा कि ये जो थ्योरी है वो जेंडर बायस थ्योरी है। राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो कोलबर्ग का पूरा नाम लॉरेंस कोलबर्ग है और इन्होंने मोरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दी थी हमें, जो कि हम अपने पेडागोजी में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये बताना चाहूंगी कि जो हमारा यूपी टेट का एग्जाम हुआ, तो आई थॉट कि थोड़ा सा बीच में हम रेस्ट लेके अपनी और चीजें कर सकते हैं। सो इसलिए मेरा कोई वीडियो नहीं आ रहा था। बट अभी हम देख सकते हैं कि बीपीएससी की डेट आ गई है। ठीक है। बीपीएससी की डेट आ गई, आप सबने न्यूज देख लिया होगा। बीपीएससी TRE 4। ठीक है। और डेट रखी गई है आपकी 22 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर तक ये एग्जाम्स आपके कंडक्ट होंगे। नोटिफिकेशन भी जल्दी आ जाएगा। ठीक। तो इसके लिए हमको अपनी प्रिपरेशन क्या करनी होगी? नेक्स्ट लेवल। क्यों नेक्स्ट लेवल? बिकॉज प्री और मेंस हो चुका है। अगर आप लोगों को पता ना हो तो मैं बता दूं कि इस बार से बिहार ने भी प्री और मेंस वाला पैटर्न फॉलो कर लिया है। ठीक है। तो आपको एक्सट्रीम लेवल पे अपनी तैयारी लेके जानी होगी, जिसमें मैं आपका पूरा साथ दूंगी। और मैं पूरे ही टॉपिक्स कवर कराऊंगी जो पेडागोजी के हैं, और जितना हो सकेगा मैं आपको इंग्लिश का भी टॉपिक कवर करा दूंगी। ठीक है। पेडागोजी के तो टॉपिक्स कवर होंगे, प्लस मैं आपको इंग्लिश भी आपका कवर कर दूंगी। आप जानते हैं कि इंग्लिश बहुत ही इजी लेवल की इंग्लिश आएगी, बट फिर भी आप इजी लेवल ना मानकर चलें। कंपैरिजन टू एसएससी सीजीएल हो गया या आपकी बैंकिंग एग्जाम से, ये सब के कंपैरिजन तो आपका इंग्लिश बहुत इजी आएगा ही, बट फिर भी
आप माने कि हाँ, इंग्लिश पे भी थोड़ा वर्क करना होगा सो दैट कि हम मार्क्स जो है अपना इंक्रीज करें, क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना होगा। आपको भी पता है कि 85% की रिजर्वेशन बिहार स्टूडेंट्स के लिए है, 15% जो है वो अदर स्टेट, और इस अदर स्टेट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोग जो हैं यूपी, झारखंड, एमपी, ये सारे लोग आपको मिलेंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो इवन दिल्ली के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि आपके बिहार का एग्जाम देने के लिए जाते हैं। तो चलिए, ये सारा डिस्कशन हो गया। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सो दैट कि अभी के लिए मुझे एक मोटिवेशन मिले, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके जल्दी जल्दी अपलोड करूं और सिलेबस कवर करा पाऊं। अगर आप में से टीचर हैं तो आपको पता है मोटिवेशन तो हमें हमें क्या, सभी को जरूरत पड़ती है कि भाई अगर कुछ बेटर करना है तो ऑब्वियस है कि थोड़ी लाइफ में मोटिवेशन होना चाहिए। सो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ा सकते हैं। सो आइए अब टॉपिक देखते हैं अपना। हम देख रहे थे, जो हमारा टॉपिक है वो है कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो इसमें क्या है कि 3 लेवल है इसमें, ठीक है। ये है आपका प्री लेवल, प्री कन्वेंशनल, देन सेकंड है आपका कन्वेंशनल लेवल, और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो आप ध्यान रखेंगे कि लेवल तो 3 है, लेकिन स्टेप, जो उसके स्टेजेस की हम बात करते हैं, वो स्टेजेस 6 हैं, ठीक है। स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट 6 है, लेवल 3 है। हर एक लेवल में दो दो स्टेज होंगे, ठीक है। तो प्री कन्वेंशनल लेवल जो आपका 3 से 7 साल चलता है, ये 3 to 7 years है, 3 to 7 years। देन आप सेकंड स्टेज पे जब आप आ जाते हैं, सेकंड लेवल पे जब आएंगे, तो वो 8 से 13 साल चलता है, और फिर आपका 13 के बाद आपका एडल्टहुड तक जो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल चलता है, ठीक। अब वन बाय वन करके हम देखेंगे कि हम इसमें कैसे चीजें पढ़ सकते हैं, क्या क्या नैतिक विकास किए जाते हैं हमारे। तो लेवल एंड स्टेजेस ऑफ कोलबर्ग थ्योरी में हमने देखा कि प्री कन्वेंशनल लेवल है, जो कि 4 से 10 साल तक हम लेंगे। एट दिस लेवल चिल्ड्रेन जज एक्शन बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। तो इस लेवल पे बच्चे को क्या पता है कि जैसा रिवॉर्ड होगा, यानी कि रिवॉर्ड देंगे तो वो अच्छी चीजें, उसको उसको गुड थिंग्स काउंट करेगा। अगर हमने उसको पनिशमेंट दिया किसी चीज के लिए, तो वो बैड में आएगी। बैड में कैसे आएगी, कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ अच्छा करता है तो हम उसे रिवॉर्ड दे देते हैं, और अगर कुछ उसने खराब किया, पनिशमेंट मिली, तो बच्चा वो करने से डरता है कि ये मुझे नहीं करना है, क्योंकि ये करते ही मुझे क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, राइट। ये करते ही मुझे पनिशमेंट मिलेगी, तो वो हमेशा वो चीज करना चाहेगा जिसमें हमको रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक। सिर्फ रिवॉर्ड गिविंग चीजें वो करना चाहेगा, और वो इसी बेसिस पे चीजों को जज भी करता है, अच्छा और बुरा वो इस स्टेज में सिर्फ इसी बेसिस पे जज करेगा। तो ये हमारा लेवल 1 है, जिसमें 2 स्टेजेस होंगे। आइए वन बाय वन करके हम वो 2 स्टेजेस देख लेते हैं, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं, पहले हम एक हाइंस डिलेमा भी पढ़ लेते हैं। हाइंस डिलेमा में क्या होता है कि जो, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ पहले, फिर हम इस पे आएंगे। लेट्स से कि आप किसी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए जा रहे थे, ठीक है, और आपने देखा कि कोई जो है, कोई एक्सीडेंट हो गया। ये जो एग्जाम्पल है, काफी कॉमन एग्जाम्पल है, आपने देखा भी होगा कि इंटरव्यू में भी कभी कभी ये चीजें पूछी जाती है। हाँ, तो एक्सीडेंट हो गया, अब आपका ये लास्ट अटेम्प्ट भी है, ठीक। इसके बाद आपके पास चांस नहीं है, और आप थोड़ी देर बाद ये देखते हैं कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो कोई रिलेटिव है, आपका कोई नोन है, जिसको आप पहले से जानते हैं। अब उस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास डिलेमा आएगा, ठीक है। तो डिलेमा में क्या होगा आपके साथ, जब आप डिलेमा में फंसेंगे तो आप क्या देखेंगे कि भाई डिलेमा में तो मैं फंस चुका हूं,
अब मैं ये वाला काम करूं या मैं इंटरव्यू दे के आ जाऊं, इनको बाद में देखेंगे। ठीक है, अब सोच में तो आप यही पड़े होंगे कि क्या करूं मैं एक्चुअली। अब आप सोच रहे होंगे, सोचते सोचते हो सकता है कुछ लोग जल्दी डिसीजन ले भी लेंगे और कुछ लोग सोचते रहेंगे कि क्या करना चाहिए मुझे। तो अब कुछ लोग जो हैं वो सोचेंगे कि चलो यार मैं इंटरव्यू दे के आता हूँ, इनको तो एक्सीडेंट होना था, हो गया, कोई बात नहीं। कुछ लोग इस कंडीशन पे भी आएंगे कि मैं एक कॉल कर देता हूँ, कोई आएगा इनको हॉस्पिटल पहुंचा देगा और मैं चला जाता हूँ अपने इंटरव्यू में। वो भी हो गया। या कोई सोचेगा इंटरव्यू हटाओ, कोई दिक्कत नहीं, मेरी लाइफ थोड़ी जा रही है, पर अगर मैं इंटरव्यू में चला गया और इनकी मैंने हेल्प नहीं की तो इनकी डेथ भी हो सकती है। तो मैं इनको ही हॉस्पिटल पहुंचा देता हूँ, क्योंकि जॉब तो खैर ये नहीं तो वो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, पर इनकी जान चली जाएगी तो जान वापस नहीं आएगी। अब ये सारे ही सिनेरियो जो हैं तो बिल्कुल सही, सबका अपना अपना पर्सनल डिसीजन था। ठीक है, सबने अपना अपना पर्सनल डिसीजन ले लिया कि ठीक है भाई ऐसा ऐसा था और हम ये चीज डिसाइड करते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी? कुछ नॉर्म्स सोसाइटी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। ठीक है, कुछ चीजें सोसाइटी ने अपने लिए सोच के रखी हैं, तो ये डिलेमा ये होता है कि क्या मैं राइट जाऊं या मैं लेफ्ट जाऊं या मैं कोई बीच का एक मिड पाथ अपना लेता हूँ। ठीक है, ना मैं लेफ्ट गया ना मैं राइट गया, मैंने एक बीच का रास्ता निकाल लिया कि ठीक है भाई इस रास्ते पे चलते हैं, कुछ गलत थोड़ा सा समहाउ सही भी होगा और थोड़ा सा गलत भी होगा, लेकिन क्या रहेगा, ना इधर पूरी तरह लॉस हो जाएगा ना पूरी तरह प्रॉफिट हो जाएगा, बीच का एक रास्ता रहेगा जो बैलेंस करके चला जा सकता है। तो यूजुअली हम बीच का ही रास्ता चूज करते हैं कि चीजें इतनी वर्स ना जाए। इसी तरह से एक हाइंस था। ठीक, डॉक्टर उसको कहता है कि जो तुम्हारी मदर है, शायद इसमें मदर थी और वाइफ थी आई गेस, वाइफ थी। द डॉक्टर सेज शी नीड्स अ रेयर ड्रग, शी वोंट मेक इट। इनको एक दवा की जरूरत थी, डॉक्टर ने बताया, वो उस दवा के बिना वो ठीक नहीं होने वाली थी। और इधर कहीं भाई यमराज जी जो है वो इंतजार कर रहे थे। ये आपके यमराज जी हैं, ठीक है। भाई मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। यमराज जी मुस्कुराते हुए आए हैं कि अब तो वो इनको लेके जाएंगे। अब हाइंस सोचता है कि दवा तो बहुत महंगी है और जो आपका ड्रग फार्मेसी जिसकी है उसको रहता है कि भाई मैं तो दवाई जो है बहुत कम सप्लाई में अवेलेबल है, मैं तो बहुत महंगा बेचूंगा, तुम अफोर्ड कर सकते हो तो ले जाओ। क्योंकि ये दवा का कॉस्ट जो है 2000 है और वो 2000 हाइंस अफोर्ड कर नहीं सकता था। तो अब हाइंस के पास दुविधा में फंस गया कि क्या करूं, मैं चोरी करता हूं तो सोसाइटी मुझे गलत कहेगी, पर मुझे अपनी वाइफ की जान भी बचानी है, तो मैं एक काम करता हूँ। अब वो सोच रहा है कि क्या करूं, तो फिर वो ये डिसाइड करता है ठीक है मैं जाता हूँ और मुझे अपनी वाइफ की लाइफ बचा लेनी चाहिए और मैं दुकान का दरवाजा यानी कि जो मेडिकल स्टोर है उसका दरवाजा तोड़ता हूँ फार्मेसी का और वहां से वो दवा चोरी करके लेते आता हूँ। ठीक है, वॉज हाइंस राइट और रॉन्ग, व्हाट वुड यू से? अब यहाँ कंडीशन ये है कि कुछ लोग कहेंगे कि भाई उसने बिल्कुल सही किया, जो मेडिकल स्टोर वाला था वो भी तो अपनी ईमानदारी भूल गया था। जो दवा की कॉस्ट 20 रुपीज थी उसको वो 2000 में दे रहा था। ठीक, इस केस में हाइंस को कुछ लोग कहते हैं कि हाइंस वॉज राइट। कहा हमने कि हाइंस जो है वो बिल्कुल सही काम किया। दूसरे सिनेरियो में ये है कि भाई हाइंस जो है गलत करता है, क्योंकि वो दवा स्टिल करके ले आता है, स्टिल यानी चोरी करके ले आता है। तो उसने क्या किया, थीफ वाला काम कर लिया, चोरी कर लिया। तो अब दूसरी सोसाइटी की नजर में ये रॉन्ग भी है। तो यही डिलेमा है कि सही क्या गलत क्या। ठीक, आप समझ गए। और बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, वो इस दुविधा में फंसे रहते हैं कि सही क्या गलत क्या। चलिए हम आगे देखते हैं। अब आता है हमारा जो स्टेज वन, जो हमारा लेवल वन था उसमें दो स्टेज थे। एक स्टेज हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, जैसे कि प्री कन्वेंशनल लेवल पे पहला स्टेज हम पढ़ने जा रहे हैं
ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन में हम क्या देखते हैं? चाइल्ड ओबे रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट। ठीक है, बच्चा जो है वो आपकी हर बात मानता है ताकि उसे क्या हो, पनिशमेंट ना मिले, उसे कोई पनिशमेंट ना मिले, तो वो आपकी बात मान लेता है, आप जो बोलते हो वो कर देता है। ठीक, आई वोंट चीट बिकॉज टीचर विल पनिश मी। बच्चा जो ये सोचता है कि अगर मैं क्लास में नकल करता हूँ तो टीचर क्या करेंगे, मुझे पनिशमेंट देंगे, इसलिए बच्चा जो है अ, नकल नहीं करता है ताकि पनिशमेंट ना मिले उसे। ये पहला सिनेरियो। अब देखते हैं दूसरे में क्या है। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, ये है आपका स्टेज 2 पे हम बात करेंगे। स्टेज 2 जो है व्यक्तिगत लाभ एवं विनिमय उन्मुखता। अब जब स्टेज 2 में बच्चा आता है, ठीक, स्टेज 2 में बच्चा आता है तो वो देखता है कि मेरा इसमें पर्सनल फायदा क्या है। ठीक, पर्सनल प्रॉफिट देखने लगता है कि मेरा पर्सनल फायदा क्या है ये काम करने में, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा यदि तुम मेरी मदद करोगे, वो इस स्टेज में आ जाता है, राइट। चाइल्ड फॉलो रूल्स व्हेन इट बेनिफिट्स देम, और वो रूल्स तभी फॉलो करता है जब उसमें उसका पर्सनल प्रॉफिट जुड़ा हो। आई होप ये आपको स्टेज क्लियर हो गया होगा। स्टेज 2 है ये। और स्टेज 2 में आई विल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद करेंगे तभी मैं आपकी मदद करूंगा, वो इसमें आ जाता है कि वो व्यक्तिगत लाभ देखने लगता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। दूसरा है आपका कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, हम कन्वेंशनल लेवल में अब आ गए। पहले हमने प्री कन्वेंशनल लेवल के दोनों स्टेज देखे, अब हम लेवल 2 पे हैं। ठीक, लेवल 2 है ये, और उसका पहला स्टेज देख रहे हैं, यानी कि हमने क्या देखा था, 3 हमारे लेवल थे और 6 स्टेज थे। ठीक है, STAGE है ये आपका, ठीक, स्टेज। अब हमने लेवल 1 देख लिया और उसके 2 स्टेज भी देख लिए। अब हम क्या है, लेवल 2 पे हैं, जो कि हमारा 10 से 15 साल तक के लिए होता है। और पहला और दूसरा स्टेज हमने लेवल 1 में पढ़ लिया, अब इसमें दूसरा और तीसरा स्टेज हम पढ़ेंगे। समझ गए आप लोग? तो ये जो लेवल है ये कितने साल तक चलता है, 10 से 15 साल तक। और इसमें क्या चलेगा, ईयर लिख लीजिए, मैंने साल लिख दिया। ठीक है, आइए। इंडिविजुअल फॉलो सोशल रूल्स एंड सीक अप्रूवल। इस स्टेज में बच्चे को क्या चाहिए, वो जो भी समाज ने नियम कायदे कानून जो बनाए हैं वो वही फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि मुझे समाज से अप्रूवल भी चाहिए, कि मुझे समाज अच्छा कहे कि भाई ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत ओबीडिएंट है। तो समाज की बनाई हुई चीजों पे अब वो चलना शुरू करता है ताकि उसे समाज में अच्छा बोला जाए। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ये भी बिल्कुल उसी से रिलेटेड है कि भाई मैं अच्छा, तो समाज कहता है ना ये अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है। तो व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा और स्वीकृति प्राप्त करना चाहता है। यानी कि उसी स्टेज को हम और अच्छे से एलेबोरेट करें जो मैंने आपको समझाया, बिहेवियर इज गाइडेड बाय अप्रूवल फ्रॉम अदर। ठीक है, ये आपका स्टेज 3 है और लेवल 2 की बात हो रही है। लेवल 2 स्टेज 3। ठीक है, आई विल आई हेल्प अदर बिकॉज पीपल विल थिंक आई एम गुड। मैं दूसरे की मदद इसलिए करूंगा या करता हूँ ताकि लोग मुझे अच्छा समझे। आप समझ गए ये चीज? ये इसी ये ही अप्रूवल उसको चाहिए होता है। ये 10 से 15 साल के बीच बच्चे के अंदर ये भावना आती है। अब देखते हैं। अब स्टेज 4 है इसमें, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। चौथा जो है लॉ एंड ऑर्डर में, रूल्स एंड लॉज मस्ट बी ओबेड टू मेंटेन ऑर्डर। बिल्कुल वैसा ही इसमें है, जैसे समाज में हमने क्या किया, कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। तो स्टूडेंट यानी बच्चा भी यही सीखना शुरू करता है
कि जो समाज में रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, मैं उनको पूरी तरह से मानूंगा। जैसे ट्रैफिक रूल शुड ऑलवेज बी फॉलो, और बच्चा अब ट्रैफिक रूल्स फॉलो करता है क्योंकि हमने उसको मोरालिटी सिखाई ना कि भाई जब हम बाहर रोड पे जाएंगे तो हमारा कुछ ट्रैफिक रूल्स बने हुए हैं, यू हैव टू फॉलो दैट, आपको उसका पालन करना होगा ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। तो बच्चे को ये भी समझ आ जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो है ये आपका लेवल 3 है, और इसमें हम पांचवा और छठा स्टेज देखेंगे। आई होप आपको लेवल और स्टेज क्लियर होते जा रहा होगा। तो इसमें क्या करते हैं कि आपका 15 ईयर से लेकर एडल्टहुड यानी उसके बाद ये सब आ जाते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, adolescence onwards, not reached by everyone, people make decision based on ethical principles। अब लोग जो है अपने एथिक्स बना लेते हैं और उनके हिसाब से, यानी समाज में कोई चीज बनी है और वो उनके हित में है तो वो उसको फॉलो करेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो वो उसे फॉलो नहीं करेंगे। यानी लॉज कैन बी चेंज्ड इफ दे डू नॉट बेनिफिट सोसाइटी। तो उनके लिए ये रहता है कि भाई जो नियम कानून आपने बनाए हैं ना उसको बदला जा सकता है क्योंकि वो समाज के हित में नहीं है। अगर समाज के हित में नहीं है तो उसे बदलो। इससे पहले क्या कर रहे थे, हम फॉलो कर ले रहे थे एज इट इज, जो भी समाज ने बताया वो हम फॉलो कर ले रहे थे। बट चूंकि अब हमारी जो है रीजनल थिंकिंग, मतलब हमारी रीजनिंग बढ़ गई, हमारी लॉजिकल थिंकिंग भी बढ़ गई, तो अब हम अपने से लॉजिक लगाने लगेंगे कि भाई ये चीज सही है तो इसको फॉलो करो, और अगर ये गलत है तो इसको मत फॉलो करो, इसको बदलो। राइट। अन्यायपूर्ण कानून में सुधार का समर्थन भी करते हैं कि भाई ये चीज सही नहीं है, इसको बदलो। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था, बच्चों ने जम के हिस्सा लिया है इसमें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। अब वो स्टूडेंट्स चाहे यूपीएससी प्रिपरेशन के हों, टीचिंग प्रिपरेशन के हों, या फिर एसएससी सीजीएल वाले हों, या जो भी आप कहेंगे कांस्टेबल वाले हों, टीचर जो भी, बच्चों ने जम के इसमें पार्टिसिपेट किया है। क्यों? क्योंकि बच्चों के लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से गवर्नमेंट उन्हें सही नहीं लग रही है, वो उनके फेवर में काम नहीं कर रही है। तो अब ये सारे बच्चे 15 इयर्स को क्रॉस कर चुके हैं, और इसे क्रॉस करने के बाद क्या है, अब उनके पास लॉजिक डेवलप हो गया है। अब आप ऐसे कुछ भी उन्हें नहीं बता सकते। अगर कोई चीज आपने बनाई है वो मेरे हित में है या समाज के हित में है तब तो मैं उसको फॉलो कर लूंगा, और अगर नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? मैं नहीं फॉलो करूंगा, आपको जो करना है आप कर लो। आज वाले बच्चों में तो ये भी कॉन्फिडेंस आ गया है, भाई नहीं फॉलो करूंगा, जो करना चाहते हो आप करो, क्योंकि ये चीज मेरे लिए है बनी नहीं है और ये मेरे प्रॉफिट की बात भी नहीं कर रहा है, तो फिर नहीं फॉलो होगा वो किसी भी हाल में। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट है आपका डिसीजंस आर बेस्ड ऑन जस्टिस, इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स। यानी कि समाज में कोई भी डिसीजन, निर्णय लिया जाएगा वो समानता मानवता के आधार पर लिया जाएगा। कोई भी चीज हम बहुत ही ब्रूटल जाकर के नहीं कर सकते कि कोई किसी ने कोई हीनियस क्राइम कर दिया हम उसको भी सही ठहरा रहे हैं। नो। राइट। हेल्पिंग समवन इवन व्हेन इट इन्वॉल्व्स पर्सनल रिस्क। अब इस स्टेज पे बच्चा जो है अब काफी बड़ा हो चुका है, वो एडल्ट हुड में आ गया है, सब उसकी थिंकिंग डेवलप हो चुकी है। अब वो बच्चा अपनी मोरल वैल्यूज को देखेगा और मोरल वैल्यूज से उसे ये डिसाइड करेगा कि कभी कभी हमको रिस्क भी होगा किसी का हेल्प करने में, बट फिर भी कुछ लोग होते हैं कि वो हेल्प कर देते हैं। ठीक है भाई, कोई रिस्क हो सकता है बट मैं हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो ये अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी, उसके आंसर्स भी एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे
सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, कोई भी नोट्स बनाने की नीड नहीं है आपको। प्रीवियस जितने भी वीडियोस गए हैं, जितने भी थ्योरी के वीडियोस गए हैं या एक इंग्लिश में नाउन का वीडियोस गया है, सबके पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इन केस किसी को ना मिले तो वो मुझे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मैसेज कर देगा, मैं उसे फिर से अपलोड कर दूंगी, टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। साथ में वो नाम भी मेंशन करे कि उसे कौन सा वाला पीडीएफ चाहिए, ठीक है, नेम मेंशन करना है आपको, किसका, टॉपिक का, सो दैट कि मैं उस टॉपिक का वीडियो उठाऊं और आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूं। ठीक है, अब इसकी समरी देख लेते हैं। नेक्स्ट में मैंने पूरी पूरी समरी दे दी है। जैसे आपका ये लेवल 1 प्री कन्वेंशनल मोरालिटी हमने देख ली, फिर कन्वेंशनल मोरालिटी भी देख ली, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी भी देख ली। तो इसमें क्या स्टेजेस थे, स्टेज 1, स्टेज 2। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट हमने पहला देखा, दूसरा सेल्फ इंटरेस्ट था। एक्शन जज्ड बाय कॉन्सिक्वेंस, वो पनिशमेंट को छोड़ने के लिए क्या करता है बच्चा, फॉलो कर लेता है चीजें कि ठीक है मैम ने कहा तो मैं कर लूंगा। सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए, तुम मेरी हेल्प करोगे तभी मैं आपकी हेल्प करूंगा। स्टेज 3 में आते हैं, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाता है वो, बीइंग गुड टू गेन अप्रूवल फ्रॉम अदर, अच्छा इसलिए बनता है ताकि समाज में उसे लोग अच्छा बोलें। लॉ एंड ऑर्डर, फॉलोइंग सोसाइटल रूल, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक रूल्स वो इसलिए फॉलो करता है क्योंकि भाई समाज में कुछ लॉ एंड ऑर्डर बने हुए हैं ताकि समाज अच्छे से चलता रहे। स्टेज, अब लेवल 3 का स्टेज 5, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अंडरस्टैंडिंग रूल्स एंड चेंजेबल सोशल एग्रीमेंट्स, ठीक है। अब इस स्टेज पे बच्चा क्या सोच रहा होता है कि भाई रूल्स अगर समाज के हित में है तो ठीक है, नहीं है तो उसको बदलो। यूनिवर्सल प्रिंसिपल में भी आ जाता है। अब इस स्टेज पे बच्चा पूरी तरह से अपना लॉजिक लगाएगा कि कभी कभी उसे रिस्क भी होगा हेल्प करने में, बट फिर भी कुछ लोग हेल्प करने के लिए तैयार होंगे। तो आई होप ये पूरा आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम और इस क्वेश्चंस के आंसर करेंगे आप। अब आप बताइए, कोलबर्ग थ्योरी इज रिलेटेड टू व्हाट। भाई बहुत इजी आंसर है, ठीक। आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। आप अपने से पहले नेक्स्ट स्लाइड जाने से पहले आप आंसर मेंशन कर दीजिए कि आप खुद ही चेक करिए कि आपका आंसर कितना सही है, ये टॉपिक आपको कितना समझ में आया, ठीक है। तो इसका आंसर है मोरल डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोलबर्ग थ्योरी कंसिस्ट ऑफ, भाई इसमें कितने, मैंने अभी आपको लेवल और स्टेजेस दोनों बताए, इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। जैसे कि मैंने, आप लोग को अगर याद हो तो मैंने क्या बताया था आपको, 3 लेवल है और 6 स्टेजेस हैं, राइट। हाँ, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर इसका आप 3 लेवल 6 स्टेजेस आपने जितने लोगों ने दिया वो अपना आंसर चेक कर लेंगे। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, विच स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ओबीडियंस टू अवॉइड पनिशमेंट। हाँ, दिस इज द ट्रिकी क्वेश्चन। अब अगर किसी को एकदम घुस के चीजें याद नहीं होंगी तो वो इसका आंसर नहीं दे पाएगा। तो ओबीडियंस, आज्ञाकारी कब था वो, पनिशमेंट उसको नहीं चाहिए थी तो, आ रहा है कुछ दिमाग में। ओके, ये हमने स्टेज 1 में पढ़ा था, दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करना किस अवस्था की विशेषता है, स्टेज 1, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट हमने पढ़ा था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आई विल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी, दिस स्टेज रिफ्लेक्ट्स क्या, कौन सा स्टेज रिफ्लेक्ट कर रहा है ये, अगेन आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि अपना आंसर आप चेक कर पाए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर आप इसका देख सकते हैं, स्टेज 2 में ये हमने पढ़ा था, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। नाउ अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, मोरल डेवलपमेंट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन, मोरल डेवलपमेंट किस पे बेस्ड होता है कोलबर्ग के हिसाब से, मोरल रीजनिंग पे। भाई उनके हिसाब से क्या है ये, आप देख सकते हैं अगला नेक्स्ट आपका जो आंसर है वो मोरल रीजनिंग, यानी कि हमारे नैतिक तर्क पे। सबका नैतिक तर्क अपना अपना होगा, कुछ जैसे हाइंस में देखा हमने, कुछ लोग हाइंस को सही बोलते हैं, कुछ लोग हाइंस को गलत भी बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विच लेवल इंक्लूड्स, और ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, ये सारे क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आए हुए क्वेश्चंस हैं आपके। ये पीवाईक्यू है आपका, मैंने इसमें ईयर मेंशन नहीं किया है लेकिन ये सारे अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे कि आप मान सकते, ये है आपका केवीएस में भी, एनवीएस में भी। अभी तो फिलहाल केवीएस ने टीयर 1 से पेडागोजी हटा दी, एनवीएस ने भी हटा दी। डी ट्रिपल एस बी में भी ये क्वेश्चन पूछे गए, ये वहां से क्वेश्चन उठाए गए हैं आपके।
ओके। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बीपीएससी के लिए भी जो भी आपका पीवाईक्यू है आप वो भी देखें, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से करें। नाउ विच लेवल इंक्लूड्स द गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन? आपने गुड बॉय गुड गर्ल का ओरिएंटेशन पढ़ा, ये किस स्टेज में था, सॉरी किस लेवल में था? अच्छा लड़का और अच्छी लड़की हम समाज में बनते हैं ना, कि समाज वाले हमें एक अच्छा लड़का और अच्छा लड़का और अच्छी लड़की का दर्जा दें। भाई दिमाग में तो ये रहता ही है कि लोग मुझे खराब ना बोले, है ना? तो हम बिल्कुल इसमें देख सकते हैं कि कन्वेंशनल लेवल में हमने ये देखा था। आई एम सॉरी, ये हमारा जो है लाइन टेढ़ा हो गया। चलिए, कन्वेंशनल लेवल में हमने देखा था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग नॉट एवरी इंडिविजुअल रीचेज, भाई नॉट एवरी इंडिविजुअल रीचेज वेयर? स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 या पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, किस पे नहीं पहुंचते हैं सारे इंडिविजुअल? बताएं, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे सारे लोग पहुंच जाते हैं या नहीं पहुंचते हैं? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, मैं बिल्कुल इसका आंसर नहीं बताऊंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग नॉट एवरी इंडिविजुअल रीचेज, अच्छा ये फिर से आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग नॉट एवरी इंडिविजुअल रीचेज, हाँ जी ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, बट कोई बात नहीं। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ये 2 बार आपका रिपीट हो गया, आंसर तो आप लोगों को दिख ही गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ कोलबर्ग थ्योरी? इसमें से क्या है जो कोलबर्ग थ्योरी में नहीं है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख लेंगे। इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं हिंट कर देती हूँ भाई, इसमें क्या था आपका, लेवल थे और स्टेजेस था, और इसमें से एक नाम ऐसा है जो ना लेवल में आता है ना स्टेजेस में आता है। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाते हैं। ये केवीएस का क्वेश्चन था। कोल सॉरी सॉरी ये सीटेट का क्वेश्चन है, केवीएस का नहीं, ये सीटेट का क्वेश्चन है। सीटेट, ओके, ये सीटेट का क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल असर्शन और रीजन का क्वेश्चन बहुत पूछने लगा है सीटेट। असर्शन, TION है, क्या ही कर रहे हो आप? ASSERTION, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है ये, आप आंसर करें इसका। कोलबर्ग बिलीव मोरल डेवलपमेंट ऑकर्स इन स्टेज, कौन से स्टेज में आता है मोरल डेवलपमेंट? ठीक है, ईच स्टेज रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट वे ऑफ रीजनिंग अबाउट मोरल इश्यूज, both A and B are true and R explains A. Both A and R are true, but R does not explains A. A is true, R is false, A is false and R is true। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको आंसर बता देती हूँ मैं। आंसर ए है, क्योंकि ए और आर दोनों ही सही हैं, और ए का ही एक्सप्लेनेशन आर है। नाउ लास्ट क्वेश्चन यही था। अब नाउ कम टू दिस, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, आप इसे स्कैन कर लें और स्कैन करके ये चैनल ज्वाइन कर लें, और जिसको जो भी नोट्स चाहिए वो मुझे मैसेज कर दे, मैं इस पे आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, सो दैट कि आपको अलग से इसका कोई भी नोट्स बनाने की नीड ना पड़े, और आप 2 से 5 मिनट में एक टॉपिक रिवाइज कर ले। ये है मेरी तरफ से आपके लिए मेहनत। रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल दें। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।